सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बेसिकली एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती जहाँ से एपिसोड नंबर 4 एंड हुआ था। और हम लोग स्टार्टिंग की सीन में देखते हैं जहाँ पे नॉर्मन रे को बोलता है कि हाँ रे, एक्चुअल में तुम ही ट्रेटर हो। ये चीज सुन के रे बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कह रहे हो, जरा क्लियरली समझाओगे। तो नॉर्मन यहाँ पे कहता है कि तुम बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने 3 ट्रैप बनाए थे, जिसमें से पहला ट्रैप डॉन के लिए था जो कि मैंने रोप को डाइनिंग हॉल में छुपाया था, और दूसरा ट्रैप मैंने गिल्डा के लिए बनाया था जो कि रोप को मैंने लाइब्रेरी में छुपाया। दोनों जगह पे अभी भी रोप है, लेकिन तीसरा ट्रैप भी मैंने बनाया था जो कि तुम्हारे लिए था, जो कि मैंने रोप को बेड के नीचे छुपाया था और इसका लोकेशन सिर्फ तुम्हें ही पता था, लेकिन वो रोप अभी गायब है। सो इसका साफ साफ यही मतलब निकलता है कि ट्रेटर तुम हो। ये सुन के रे काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है तुमने काफी जल्दी पकड़ लिया मुझे। हाँ, ट्रेटर मैं ही हूँ, और मैं ही वो पर्सन हूँ जो मॉम को सारा डिटेल बताता रहता हूँ। ये सुन के नॉर्मन बोलता है कि इसका शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन सिस्टर क्रोन आई थी। तुम ही एक इंसान हो सकते हो जो कि मॉम को सारा डिटेल बता रहे थे हमारे बारे में, और हमारी सारी प्लान के बारे में उन्हें बता रहे थे। तुम्हारा ट्रेटर निकलना हम लोग के लिए काफी ज्यादा डिसएडवांटेज हो सकता है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात जाननी है। तुम ये बता सकते हो कि आखिरकार तुम ये कब से करते आ रहे हो। तो यहाँ पे रे बोलता है ये तो मैं बहुत पहले से करते आ रहा हूँ, जिसके जवाब में नॉर्मन बोलता है अच्छा चलो ठीक है, क्या तुम मुझे एक और बात बताओगे कि आखिरकार तुमने मॉम को कौन कौन सी बातें हमारी बताई है और उनको कौन कौन सी डिटेल हम लोग के बारे में पता है। और एक चीज और, तुम्हें पक्का पता है ना कि ट्रैकिंग डिवाइस को कैसे तोड़ सकते हैं। जिसके जवाब में रे बोलता है कि हाँ मुझे पता है ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो नॉर्मन बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले के जैसा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। इसके बदले तुम्हें मेरी 3 शर्त माननी पड़ेगी। पहली कि तुम हमारे साथ पहले की तरह ही रहोगे और हमारी सेफ्टी की केयर करोगे, और दूसरी तुम हमें सारा डिटेल और इन्फॉर्मेशन बताओगे मॉम के बारे में, और तीसरी ये रहेगी तुम्हें हमारे लिए जासूसी करनी पड़ेगी। जिसके रिप्लाई में रे बोलते हैं कि तुम्हारा जासूस बनना, इससे अच्छा भाई तुम मेरा इस्तेमाल कर लेते और उसके बाद मुझे छोड़ देते। जिसके बाद नॉर्मन बोलता है कि नहीं, एमा ने बोली थी कि हम सभी लोग परिवार है और मैं तुम पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ, और बात ये है कि एक्चुअली तुम मेरे पहले दोस्त हो और दुश्मन बाद में आते हो, और तुम ही एक पर्सन हो जिसने इस हाउस के सीक्रेट के बारे में हम लोग को बताया। जिस दिन मॉम कोनी को लेके जा रही थी और तुम ही वो पर्सन थे जिसने बोला था वो दोनों अभी तक आगे नहीं गए होंगे, तुम अभी भी जा सकते हो। उसी दिन हम लोग को इसके थ्रू ही पता चला इस हाउस के सीक्रेट के बारे में। लेकिन मुझे तुमसे एक बात जाननी है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि तुमने मॉम के लिए जासूसी करना स्टार्ट कर दिया। जिसपे रे रिप्लाई करता है गुस्से में कि देखो मुझे ना इस नर्क से बाहर निकलना था, इसलिए मैंने मॉम का साथ दिया और जासूसी करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने उनके सामने ना 2 शर्त भी रखी। पहली ये कि मुझे ना मॉन्स्टर के पास ना काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचाए या फिर मुझे पहुंचाए ना, और दूसरी ये कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद ना मुझे एक इनाम दिया जाए। तो नॉर्मन बोलता है तुमने कौन से इनाम की डिमांड करी उन लोगों से। तो यहाँ पे रे बोलता है कि अरे वही जो बाहरी दुनिया से आता है कबार, मतलब कि जो भी टॉय मॉडल्स वो सब रहते हैं, लेकिन मॉम हमेशा मुझे पुराने मॉडल्स ही देती रहती है। एंड देन नॉर्मन बोलता है कि अच्छा छोड़ो ये बात, पहले ये बताओ कि ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने का कॉन्सेप्ट वो बताओ, आखिर वो क्या है। तो यहाँ पे रे बोलता है कि हाँ वो मुझे पता है, मैंने बहुत से कोशिश भी करे उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ने के लिए और बहुत से मैंने सोल्यूशन भी फाइंड करे, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। लेकिन मैं बस यही चाहता था कि इस हाउस की सीक्रेट के बारे में तुम्हें भी पता चले, इसलिए मैंने तुम्हें वो सब चीजें बताई। और मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि तुम भी थोड़े से मरने से बच जाओ, इतनी तो इंसानियत है मुझ में। लेकिन याद रखना मैं ना ही तुम्हारा दोस्त हूँ ना ही दुश्मन। और हाँ एक चीज याद रखना, मेरी एक शर्त है तुम्हारे लिए कि तुम्हें एमा से झूठ बोलना पड़ेगा और एमा को धोखा देना पड़ेगा। उसे ये बोलना पड़ेगा कि हम सारे बच्चों को लेके भाग रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी हम तीनों प्लस गिल्डा और डॉन इतने ही लोग भागेंगे, क्योंकि तुम भी जानते हो कि सारे लोगों को लेके भागना ना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो बस ये रही मेरी शर्तें, मान लो तो मैं तुम्हारे लिए जासूसी करूंगा। तो नॉर्मन इस शर्त को मान लेता है, और देन उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रे को जो कि मॉम के ऑफिस के वहाँ पे रहता है। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नॉर्मन को जो कि काफी टेंशन में रहता है। फिर उसके बाद सीन रिटर्न आता है जहाँ पे रे मॉम को खबर दे रहा रहता है कि ज्यादा कुछ चेंजेस आया नहीं, वो लोग ज्यादा प्लान बनाए नहीं है, और हाँ वो लोग अभी भी टैग गेम कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मुझे आपसे एक बात जाननी है, क्या सिस्टर को उनको आपने मेरे रिप्लेसमेंट में बुलाया है क्या। तो मॉम बोलती है हाँ बिल्कुल। जिसके बाद रे बोलता है अरे क्या बकवास है, मतलब 6 साल की मेरी वफादारी आपके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। तो उसके बाद मॉम बोलती है क्या करूँ रे, रिस्क लेना नहीं है मुझे,
क्या पता कब क्या हो जाए। उसके बाद रे बोलता है कि मेरा इनाम कहाँ है, मुझे जल्दी से इनाम दो। फिर उसके बाद मॉम बोलती है हाँ चिंता मत करो, क्योंकि यही तो हमारी शर्त थी कि तुम मेरे लिए जासूसी करोगे और मैं तुम्हें इनाम दूंगी। उसके बाद क्या होता है कि सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम लोग नॉर्मन के वहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे नॉर्मन एक सपना देख रहा रहता है और वो काफी डरावना सपना रहता है, जहाँ पे देखते हैं कि सारे बच्चे लोग भाग रहे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि भागते भागते सारे बच्चों की जान चली जाती है। फिर उसके बाद नॉर्मल सो के उठता है और हम लोग देखते हैं 2 बच्चे लोग नॉर्मल को उठा रहे रहते हैं। एंड देन क्या होता है कि सीन चेंज हो जाता है और तीनों चले जाते हैं जंगल में डिस्कशन करने के लिए, जहाँ पे एमा नॉर्मल से पूछती है कि आखिरकार जासूस का पता चला क्या, कि आखिरकार वो कौन ट्रेटर है जो हम लोग को धोखा दे रहा है। तब नॉर्मल कहता है कि नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। तभी ये बोलता है कि अरे कुछ नहीं, मैं ही वो ट्रेटर हूँ एक्चुअल में। ये सुन के एमा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो यकीन नहीं करती है कि ट्रेटर तुम हो, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, प्लीज कह दो कि ये झूठ है। तब रे बोलता है कि हाँ ट्रेटर मैं ही हूँ। तब नॉर्मन सब कुछ सच सच बता देता है और एमा ये सारा कुछ एक्सेप्ट भी कर लेती है। जिसके बाद रे बोलता है कि मैं ये सच्चाई तुम लोग को पहले बता देने वाला था, लेकिन तुम लोग की एक गलती की वजह से मुझे सिचुएशन को हैंडल करना पड़ा। तुम लोगों ने वो बनी को वही मॉन्स्टर के उधर छोड़कर चले आ गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था, इसलिए मुझे ये चीज को छुपाना पड़ा तुम लोगों से। तभी उसके बाद एमा रे से पूछती है क्या तुम मदद करोगे सारे बच्चों को लेके भागने के लिए। तो रे बोलता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सुन के एमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नॉर्मन काफी ज्यादा उदास रहता है, क्योंकि उसे शर्त के बारे में याद रहता है। तभी उसके बाद क्या होता है कि एमा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि रे मतलब कि तुम्हें पहले से ये सब चीजें पता थी और तुम्हारे सामने अपने ही लोग मर रहे थे, ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होता होगा फेस करने के लिए। तभी उसके बाद एमा और क्वेश्चन करती है और कहती है कि ट्रैकिंग डिवाइस का क्या हुआ, क्या किसी बच्चे के ऊपर ट्रैकिंग डिवाइस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, अगर हुआ था तो उस बच्चे का क्या हुआ होगा, और हाँ क्या तुमने कहीं हमारे लिए किसी बच्चे की जान तो नहीं ली ना। तभी उसके बाद एमा इस टॉपिक को खुद ही इग्नोर करती है और कहती है कि छोड़ो रहने दो। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम लोग डॉन और गिल्डा को देखते हैं, जो कि दोनों गुस्से में रहते हैं और बोलते हैं कि आखिर ये तीनों अकेले ही टॉपिक के बारे में, प्लानिंग के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, हम लोग को कभी भी इंक्लूड नहीं करते ये लोग। तभी उसके बाद इन दोनों को रियलाइज होता है कि हमें कैसे भी करके कोनी को भी बचाना है, और यहाँ पे मुश्किल सिर्फ मॉन्स्टर का नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। एंड देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि तीनों जंगल से वापस घर जा रहे रहते हैं, जहाँ पे नॉर्मन रे को बोलता है कि तुमने एमा को बोला था कि ये सब तुमने हमारे लिए करा, क्या ये सब कुछ सच है। तभी उसके बाद एमा आ जाती है तुरंत ही उसके पास और कहती है मुझे तुम लोगों को कोई चीज बतानी है। एंड देन सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं पांचों मिलकर डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे एमा बता रही रहती है कि मैं और गिल्डा मॉम के ऊपर नजर रख रहे थे, जहाँ पे हम लोग को ये चीज पता चली कि मॉम हर रोज 8 बजे के बाद गायब हो जाती है, मतलब कि वो कहीं पे चली जाती है। जहाँ पे एमा एक मैप के थ्रू बता रही रहती कि ये देखो ये मॉम का बेडरूम है और बाजू में जस्ट ऑफिस है, यहाँ ऑफिस के बाजू में एक मिस्टीरियस सा रूम है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये मिस्टीरियस सा रूम है क्या। जहाँ पे डॉन बोलता है कि आखिरकार उस मिस्टीरियस से रूम में मॉम करती क्या होगी, जिस पर रे रिप्लाई करता है और कहता है कि शायद ये वही जगह होगा जहाँ से मॉम हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करती होगी हमारी डिटेल्स के बारे में। जिस पर डॉन गुस्से में कहता है कि तब तो हमें जल्दी से उस कमरे में जाना पड़ेगा। जिस पर रे कहता है कि देखो वहाँ पे जाना हम लोग के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। पहली बात तो हमारे कानों में ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, अगर हम कहीं भी गए तो मॉम को पता चल जाएगा। तभी उसके बाद क्या होता है कि रे डॉन को बोलता है कि डॉन क्या तुम डिनर प्लेट्स लेके आ सकते हो। जहाँ पे डॉन जाता है डिनर प्लेट्स लाने के लिए, उसके साथ में गिल्डा भी जाती है, जिस पे दोनों जा रहे रहते हैं। लेकिन सडनली दोनों अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं और उस मिस्टीरियस से कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, और वो लोग कैसे भी करके वो लोग दरवाजा फाइंड कर लेते हैं उस मिस्टीरियस से रूम में जाने का। और जैसे ही वो लोग डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं तभी हमें पता चलता है कि डोर एक्चुअल में लॉक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि सडनली वहाँ पे किसी की आने की आवाज आती है और यहाँ पे एपिसोड का दी एंड हो जाता है। सो बेसिकली आप लोग का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है, आखिरकार वहाँ पे कौन आ रहा होगा। अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा और हमारे इस चैनल पर बने रहिए।